कि जैसे ही माननीय तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे, वैसे ही सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बनेंगे। तो इस विधायक जिनको चुना था उनके निकम्मेपन से दूरी के लिए लोग बदलाव चाहते हैं। उससे मिलके हिंदू मुस्लिम एकता की राजनीति करके उन्होंने राजनीति की। तो यहाँ तमाम जो सद्भावना का माहौल बना हुआ है, ये सरजमीन समाजवाद की सरजमीन है। यहाँ की मिट्टी में हिंदू मुस्लिम एकता झलकती है। रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ फिलहाल मौजूद है कांग्रेस के बरारी से प्रत्याशी तौकीर आलम साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे, सचिन पायलट साहब आज आए थे, पप्पू यादव जी भी आए थे, लोग भी अच्छे खासे, भीड़ भी अच्छी खासी है, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, माहौल बिल्कुल साफ है, लोगों का मैंडेट बिल्कुल क्लियर है कि बरारी को बदलने के लिए, नया बरारी बनाने के लिए और जो विधायक जिनको चुना था उनके निकम्मेपन से दूरी के लिए लोग बदलाव चाहते हैं। हर तरफ आप चले जाइए बदलाव का माहौल है और ये पूरे बिहार में है, लेकिन बरारी में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो ब्लॉकों में जो भ्रष्टाचार है, ब्लॉक जो दलालों का अड्डा बन गया है, ब्लॉक और जो है थाना और इन तमाम जगहों पे जो सरकारी तंत्र है वो बिना रिश्वत के कोई काम ही नहीं करते। जनता का कोई मतलब ही नहीं, जनता की कोई सुनवाई नहीं। ऐसे मौके पे और ख़ास करके कटाव पीड़ित एरिया है और जो कटाव की जगह पे जो वहाँ पे बांध बनने चाहिए, जो ठोकर बनने चाहिए, जो कुर्सेला हो, हमारे बरारी हो, इस पे कोई काम नहीं हुआ। और लगातार अब हम जब देख रहे हैं, पता चल रहा है कि पूरे विधानसभा में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। तो इन मुद्दों को लेके जब हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो लोग सीरियसली ले रहे हैं कि उनके विधायक जिनको चुना है, जनता को बिल्कुल अकेले छोड़ दिया। जनता और जनता के मुद्दे के साथ विधायक नहीं है। तो इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि हमें बरारी भी बदलना है, बरारी में भी बदलाव करना और बिहार में बदलाव करना। अच्छा सर, 2015 में सर आरजेडी के ही यहाँ से जो है वो विधायक बने थे। 2020 में आरजेडी के विधायक को मात देकर के बीजेपी के विधायक बने, तो जदयू के विधायक बने। तो अभी क्या वो माहौल है जो 2015 वाला है, या अभी आपको लगता है कि महागठबंधन ही पूरी लहर है? सर देखिए, ये बिल्कुल दूसरा चुनाव है। ये जो है 15-20 एक अलग चुनाव था, ये बिल्कुल दूसरा चुनाव है। वोटर अधिकार यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी का तमाम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अत्यंत पिछड़ों, महादलित और ऐसे सामान्य वर्ग के गरीब तबकों को लेके जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने, महागठबंधन के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने, मुकेश सहनी जी ने जो अलग जगाने का काम किया, जो लोगों को उनका हक व अधिकार के लिए उनको जगाने का काम किया, उस वजह से तमाम समाज, ऐसे पिछड़े समाज गोलबंद हो गए। तमाम समाज जो गरीब गुरबा किसान, उनका हक हुकूक नहीं मिला, ऐसे तमाम लोग जो है बिल्कुल एकजुट हो गए। तो ये चुनाव उस चुनाव से बिल्कुल अलग है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस अंदाज में अंदरूनी तौर पे मजबूती के साथ खुल के भी आ गए, लेकिन अंदरूनी तौर पे भी एकजुट हो गए। साथ साथ अब ये कितनी खुशी की बात है कि एक मल्लाह समाज का बेटा जो अत्यंत पिछड़ा और जिनको आज तक जो है डिप्टी सीएम या सीएम की कुर्सी नहीं मिली, दिल बड़ा करके जिनका अभी एक ही विधायक नहीं है, तमाम गठबंधन के नेताओं ने मिल करके ये तय किया है कि जैसे ही माननीय तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे, वैसे ही सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बनेंगे। तो इससे भी और भी जो पान समाज के हमारे नेता आईपी गुप्ता जी भी हैं, उन्होंने भी उनके हक व अधिकार को छीनने का काम किया। उनका जो एससी उनको मिला हुआ था, उसको इस सरकार ने, एनडीए सरकार ने षड्यंत्र करके उनके हक को छीनने का काम किया। वो समाज भी आज पान समाज, तांती तंता समाज पूरा एकजुट हो गया है इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनका हकमारी हुई है, उनके बाल बच्चों का भविष्य खतरे में है। तो ये तमाम समाज एकजुट है, गठबंधन के एक नेता एकजुट है, पूरा गठबंधन के तमाम जो है नेता के साथ जनता तमाम एकजुट है और इस सरकार को पलटने के लिए और बरारी को बदलने के लिए लोग तैयार हैं। लास्ट सवाल लेना चाहूंगा क्योंकि आपका समय भी कम है। सचिन पायलट जी साहब ने सवाल किया कि अगर आप यहाँ से विधायक बनते तो क्या मंत्री पद मिलेगा? तो उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है। देखिए, चचा ने तो
जो देख जोश रहे भर दिया। हैं आप, तो मेरा ये कहना है कि देखिए ये मंत्रिमंडल का जब गठन होता है, जी, जी। उस वक्त जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसमें फिर उसका चुनाव होता है किनको, ये तो देखिए समय की बात है, समय होगा देखा जाएगा। हम लोग एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। मेरे लिए सम्मान की बात है कि आदरणीय हमारे नेतृत्व ने हमें जो है दो सिंबल दिया कि आप मैंने प्राणपुर से बरारी से, जी। फिर फैसला हुआ कि नहीं आपको अपने घर से जो आपकी पैतृक सीट है, आपके पिताजी यहाँ से 3 बार विधायक वहीं से लड़ना है, मैंने स्वीकार किया। और वैसे ही जिस तरह मैं स्वीकार किया, यहाँ की जनता ने जो हाथों हाथ लिया, दिल से हमें लिया, उनको लगा कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, इनके साथ जो है बार बार ज्यादती हुई है, तो सभी लोग, चूंकि पिताजी यहाँ से 3 बार विधायक रहे, उनका जो एक गांधीवादी विचारधारा रहे, उनका जो एक स्वभाव रहा है, लोगों से मिलने जुलने का तरीका, रिश्ते नाते पे विश्वास करते हैं, लोगों से संबंधों विश्वास करते हैं, उस आधार पे लोगों से मिलके हिंदू मुस्लिम एकता की राजनीति करके उन्होंने राजनीति की। तो यहाँ तमाम जो सद्भावना का माहौल बना हुआ है, ये सरजमीन समाजवाद की सरजमीन है। यहाँ की मिट्टी में हिंदू मुस्लिम एकता झलकती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब झलकती है। तो वो आपको हर जगह, हर स्टेज में, हर कार्यक्रम में और हर प्रोग्राम में और हर इलाके में देखने को मिलेगा। तो हम लोग चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं और सभी साथ मिलके इसको हम लोग जीतेंगे और इस निकम्मे विधायक को घर बैठाएंगे और जो है बिहार में भी हमारी सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।